सो हाय लर्नर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और ये हमारा बहुत ही ऑसम एंड ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म बायोलॉजी केक वॉक। सो हाय लर्नर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और ये हमारा बहुत ही ऑसम एंड ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म बायोलॉजी केक वॉक। तो कल 19 मार्च को आपका बायोलॉजी का एग्जाम है, ठीक है। तो उससे क्या है, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें क्या मैं आपको बताऊंगा कि किन तरीकों से आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको अच्छा कर सकते हैं या फिर गलती होने की जो चांसेस है या फिर जो संभावना है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4-5 चीजें जो मैंने इंक्लूड की हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और समझिए। जिससे क्या होगा कि मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूँ पहले से, ये गलती नहीं करता तो आपके दिमाग में रहेगी कि किस चीजों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टाइम मैनेजमेंट, तो ये चीज आप डिसाइड कर लेना कौन सा सेक्शन आपको पहले करना है। अगर सेक्शन ए करना है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि फंस कर बैठ गए, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, नहीं, बाद में आपके 5 मार्कर लॉन्ग भी हैं, कहीं वो छूट गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये चीज पहले से ही डिसाइड कर लीजिए, 3 घंटे का अगर आपका पेपर है तो 2 घंटा 45 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि एंड में आपको कम से कम पूरे के पूरे पेपर को क्या एक बार रिवीजन भी करना होगा, कहीं छोटी सी गलती तो नहीं होगी, उसको ठीक किया जा सके। अब जो दूसरा पॉइंट हमारा है 10 से 15 मिनट, तो मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ बेसिकली क्या होता है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है और लिखने के बीच में वो अलाउ करते हैं ना, जो एग्जामिनर होते हैं वो अलाउ करते हैं, कहते हैं लिखो बैठकर। तो जो 10 से 15 मिनट से होते हैं उसमें क्या करना, पूरे का पूरे पेपर को थॉरली देख लेना, ठीक है। थॉरली देख लेना और देखना आपको क्वेश्चंस कौन से करना है। क्या होते हैं, हमारी बहुत सारी इंटरनल चॉइस दे रखी होती है, इंटरनल चॉइस दे रखी होती है ना क्वेश्चन पेपर के अंदर, उसके लिए क्या और लिखा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पर पहले ऐसे करके क्वेश्चन लिख देंगे, फिर उसके नीचे बीच में और होता है। कई बार क्या होता है ना, हड़बड़ा कर हम लोग क्या करते हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं। तो इन 10-15 मिनट में ये चीज पहले ही आप डिसाइड कर लेना, ऊपर वाला क्वेश्चन करना है या फिर नीचे वाला क्वेश्चन करना है, और इस और का जो और दे रखा है ना, इसे आप मार्क कर लेना। क्योंकि कई बार ये चीज होती है, जब क्वेश्चन आप करने बैठते हैं ना तो ये चीजें छोटी छोटी भूल जाते हैं, और ये चीज बहुत से लोग कर देते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स कॉलेज तक में ये चीज कर देते हैं कि दोनों के दोनों क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर देते हैं, उससे होता कुछ नहीं है, मार्क्स आपको एक ही क्वेश्चन के मिलने वाले हैं, ठीक है। 10-15 मिनट में आप डिसाइड कर लेना कौन कौन से क्वेश्चन आपको करना है, कौन से स्किप करना है, इस प्रकार से। अगर और जो है उसके ऊपर आप सर्कल कर लेना और इन दोनों में डिसाइड कर लेना कौन सा आपको क्वेश्चन करना है। अब हमारा दूसरा कॉपी राइटिंग, तो बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो बोर्ड्स में हमें कॉपी मिलती है वो इस प्रकार से वर्टिकल नहीं होती, हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। तो क्या करना, सबसे ऊपर यहाँ पर आप सेक्शन लिखें। लेट्स से अगर आप सेक्शन सी करने जा रहे हैं फिर सेक्शन डी करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर सेक्शन सी लिखें, उसके नीचे बाकायदा 2 लाइनें बनाना, ठीक है, स्केल से प्रॉपरली। ये होती है प्रेजेंटेशन टिप्स, ताकि आपके क्या एग्जामिनर का जो इम्प्रेशन है, ताकि एग्जामिनर के सामने जो इंप्रेशन है वो अच्छा जा सके, उसे लगे हाँ यार बच्चा पढ़ने वाला है। भले आपने बहुत सॉलिड चीजें नहीं लिख रखी, इन चीजों से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिटरली ये चीज करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे करके सेक्शन ए डाला यहाँ पर साइड से और 1 डाला, लिखना चालू कर दिया, खत्म। अरे कहाँ की जल्दी है, कहाँ आपका कोई प्लेन छोड़ा जा रहा, नहीं। यहाँ पर सेक्शन सी लिखें या फिर जो भी आपको सेक्शन अटेम्प्ट करना, उसके नीचे 2 लाइनें, थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखना है। तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। और एक चीज ये भी ध्यान रखें, अगर एक सेक्शन आप कर रहे हैं, कोई लेट्स से एक सेक्शन ए कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक बार में ही करना है, एक सीक्वेंस में करना है। अब आप कहेंगे नहीं भैया, क्या होता है कि हमारे 10 क्वेश्चन हमें आते हैं, 2 नहीं आते हैं, अगर 12 नहीं दिए तो 16 होंगे ना, कि हमें मानो 12 आते हैं, 4 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको पता है ना कि शॉर्ट क्वेश्चन में कितनी जगह लेगा, या फिर वेरी शॉर्ट में कितनी जगह लेगा, लॉन्ग कितनी जगह लेगा, सब पता होता है। लॉन्ग कम से कम 1 से 1.5 पेज में लिखना होता है, तो अगर आपको लॉन्ग के लिए जगह छोड़ना है, ठीक है, तो कम से कम 1 पेज छोड़ दो। शॉर्ट के लिए छोड़ना है, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या 1-2 लाइनें ही छोड़ना पड़ती है ना, 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देना, ठीक है, और उस हिसाब से आगे बढ़ जाना, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चले जाना। और एक चीज मैं और आपको बताने वाला हूँ, क्या करना, अगर आपने सेक्शन लेट्स से सेक्शन ए कर लिया पूरा, सेक्शन ए तो बहुत छोटा, उसे छोड़ो, लेट्स से सेक्शन बी आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और वो यहाँ पर आकर खत्म हुआ, कहाँ पर, यहाँ पर आकर खत्म हुआ, यहाँ पर इतने पेज पर खत्म हुआ। अब यहाँ पर क्या 3-4 लाइंस बच जाएंगी आपकी, क्या 3-4 लाइंस, तो आप क्या करना, इन 3-4 लाइंस को ऐसे ही छोड़ देना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिखोगे आपको कोई दिक्कत हो जाएगी फिर मार्क्स कटेंगे, नहीं, आप सीधा नए पेज से स्टार्ट करना। इससे क्या होगा, आपका जो कॉपी और ज्यादा इंप्रेसिव लगेगी। इससे क्या होता है, आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होती है आपकी कॉपी की, एग्जामिनर को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है इसके अंदर कहाँ पर क्या चीज है, ठीक है। और प्रॉपर्ली एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन करा, उसके बीच में एक लाइन जरूर खींचना, थोड़ा डार्क करके खींचना, जिससे क्या दोनों के दोनों क्वेश्चंस जो 2 आंसर्स अगर ऊपर नीचे लिखे, दोनों के दोनों अलग किए जा सकें, उसे दिमाग ना घुसाना पड़े। क्योंकि कई बार होता है ना, एग्जामिनर का मूड नहीं अच्छा ना, तो वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता कॉपी चेक करने में, वो आगे नंबर दिए बड़ा, समझ रहे हो आप। तो ये चीज होती है, कॉपी राइटिंग के बारे में आपको बताने वाला था। दूसरा आंसर, एक प्रो टिप है,
मैं सबसे बेस्ट टिप्स आपको देना चाह रहा हूँ कि बायोलॉजी का अगर आंसर लिख रहा हो, आपको लगे कि हाँ आपके पास टाइम है और आपको डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट आता है उस टॉपिक से रिलेटेड, तुरंत चिपका दो उसके अंदर। समझ रहे हो, पहले थ्योरी लिखी, फिर उसका डायग्राम बनाया, फ्लो चार्ट बना दिया। उससे क्या होगा, आपने जो थ्योरी लिखी ना, लॉन्ग में भी अगर आपने थ्योरी लिखी उसमें छोटी बहुत गलती हुई ना, अगर अवॉइडेबल है ना, उस एग्जामिनर को लगता है यार छोड़ दो हटाओ, कम से कम बच्चे ने डायग्राम बनाया, कम से कम बच्चे ने फ्लो चार्ट बनाया, हाँ इसे बेसिक इन्फॉर्मेशन है, टॉपिक आता है, तो वो मार्क्स इजीली दे देगा। समझ रहे हैं आप। अब लास्ट में हमारा जो क्या है, डायग्राम प्लस फ्लो चार्ट बहुत जरूरी है, बना दें जितना अगर आपको आता है अच्छे से बनाएं, और लेबलिंग बहुत अच्छी होना चाहिए डायग्राम की, रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। और एंड में क्या करना, लाइक 2 घंटा 45 मिनट में आपने अपना कंप्लीट कर लिया पेपर, उसके बाद जो कम से कम आपके पास 15 मिनट बचे ना, एक एक चीज थोरली पढ़ लेना। अगर आपको लगे कोई चीज गलत है तो उसे संभाल लेना। अगर आपको लगे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपने कैसे गलत कर दिया, लाइक कभी कभार होता पढ़ने में कि एक वर्ड है उसका दूसरा कोई और चीज पढ़ ली धोखे में, हो जाती है चीज, तो पूरा का पूरा बस एक लाइन खींचना, ज्यादा ऐसे करके हौच पौच मत करना, एक लाइन खींचना, एंड में जाकर क्वेश्चन को कर देना, उसका सेक्शन और प्लस नंबर डाल देना। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप पेपर करने जाएं या फिर पेपर करने बैठे, विदाउट एनी स्ट्रेस, ठीक है, टेंशन ना ले, सब कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। थैंक यू गाइज।